Morning students, class 9 chapter number 1 name of the chapter is number system। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1.5 कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.6। 1.6 को स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ थोड़ा सा बेस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इसके बेसिक में क्या आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 5 × 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लिखें 5 × 5 × 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 की क्यूब। ठीक है, मतलब जितनी बार 5 रिपीट हो रहा है उतनी उसकी क्या हो जाएगी, पावर। ठीक है, तो जो ऊपर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पावर। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल पावर, या उसको हम पावर बोल सकते हैं सिंपल। ठीक है, और जिसकी पावर होती है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब देखो ये तो हुई बात कि जितना बार रिपीट होगा उतनी बार हमने क्या कर देनी है, उसकी पावर इंक्रीज़ कर देनी है। अब सेकंड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसकी, वो प्रॉपर्टीज़ हमें कहती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, एक हमारे अगर बेस ए की वैल्यू जैसे एक बार m है, मल्टीप्लाई में एक वही बेस की वैल्यू n है, तो इसमें क्या होता है, ये आपने क्लास 8th में भी किया होगा कि बेस क्या है यहाँ पे a, यहाँ पे बेस क्या है a। बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो a सिंगल में आ जाएगा और उनकी पावर m+n हो जाएगी। ठीक है, आगे सेकंड प्रॉपर्टी है, बेस ये रहा और एक ये, अगर बेस सेम है और डिवाइड में बैठे हैं दो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बेस क्या हो जाए, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे भी बेस सेम है बट डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी। मतलब जब मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, जब डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोलें a की पावर m है और उस सारे की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके, मतलब बेस a की लिख देंगे और m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a की पावर mn। ओके, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास था कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई में और बेस सेम हो तो क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। सेकंड था डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएंगी। जब पावर की भी पावर दी हो तब क्या करेंगे, उन दोनों पावर को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक की पावर m है और दूसरा कोई और है, बेस सेम नहीं है मतलब इस बार, और उसकी पावर मतलब इस बार पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होगा, ए बी को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस को तो मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर पावर एक ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हम यूज़ करेंगे उनके क्वेश्चंस के अंदर 1.6 के। ओके, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर 1/2। तो एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हमें फाइंड करना है 60, इसका पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। 64 2 3 2 2 1 6 2 8 16 2 4 2 2 2 1 तो यहाँ पे कितनी बार 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब 64 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 64 की जगह हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 6। उसकी भी पावर कितनी दी हुई है, बाहर 1/2। इस 64 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 6 और उसकी पावर भी कितनी दी हुई है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, देखो ये प्रॉपर्टी थी ना कि बेस ए को और पावर अलग अलग दो में दी हो। तो देखो यहाँ बेस 2 है और यहाँ इसकी पावर 6 है, उसकी भी पावर 1/2 है। तो क्या करेंगे, उस केस के अंदर दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2
6 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 3 पे गया तो आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, इसका आंसर आ गया 8। ओके, आगे इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब 32 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो 32 के फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर में कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो मतलब 2 की पावर 5 और बाहर कितनी है उसकी पावर 1/5, तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 की पावर 1, डैट मीन्स आंसर आ गया 2। ओके, बस हमने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3, इसके भी फैक्टर निकालेंगे 125 के। 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 5, 5 ज़ा, तो 5 की पावर कितनी आ गई 3, तो 125 की जगह लिख दिए 5 की पावर 3, और बाहर मल्टीप्लाई पावर में भी कितना है 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5। ओके ओके, आगे हमारे पास सेकंड है, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 की पावर 3/2। अब 9 को तो हमें पता ही है 3 का स्क्वायर होता है, 9 किसकी स्क्वायर होती है 3 की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर उसकी भी पावर कितनी है 3/2, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, बस। ओके, आगे सेकंड है 32 की पावर 2/5। अब हमने अभी 32 के फैक्टर्स निकाले थे, उसकी कितने पावर आ रही थी, उसकी कितने बन रहे थे 2 की पावर 5, तो यहाँ दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिख देंगे 2 की पावर 5, उसकी भी पावर 2/5, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 की पावर 2, तो 2 की स्क्वायर क्या होता है 4, आंसर आ गया 4। ओके, आगे थर्ड क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। अब 4 4 ज़ा 16, मतलब 4 की स्क्वायर होती है 16, तो लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर उसकी भी स्क्वायर 3/4, ठीक है। उसके बाद 4 की स्क्वायर मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन गया 3/2, तो 4 की पावर 3/2, ठीक है। अब ये आगे भी सोल्व हो सकता है, ठीक है। अब जैसे 16 की पावर 4 की पावर स्क्वायर थी, वैसे ही 4 की पावर भी तो 2 की स्क्वायर होती है, सॉरी 4 की पावर नहीं, 4 की वैल्यू भी हमारे पास 2 की स्क्वायर होती है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर उसकी भी पावर 3/2, तो ऊपर वाले पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, मतलब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आ गए। पहले हमने 16 को खोला तो 4 की स्क्वायर हुआ, फिर हमने 4 को खोला तो 2 की स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे फोर्थ पार्ट देखो इसका 125 की पावर -1/3, बिल्कुल आसान है, माइनस को देख के मत घबराओ, ठीक है। तो पहले 125 की पावर खोल लेंगे तो कितनी बनेगी 5 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 उसकी पावर -1/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर सिंपल में 1। जब उसको पॉजिटिव में लाना हो तो उसकी पावर जो, अगर उसकी पावर को पॉजिटिव में लेके आना है तो उसको नीचे ले आएंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट जो है इसके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जो हमने अभी डिस्कस की थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। 2 की पावर 2/3 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/5। अब देखो 2 और 2 यहाँ सेम है बट पावर अलग अलग है, तो बेस सेम है तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम तो सिंगल में लिखा और ऊपर पावर को ऐड कर देंगे, तो 2/3 + 1/5, तो ऊपर एलसीएम होगा इसका, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 15 एलसीएम आया। 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी हुई, जिसके अंदर बेस क्या होता है सेम और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल था क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, सेकेंड 1/3, उस 3 की भी पावर कितनी है 3 और इसकी पावर सारी की 7। अब इसको कैसे करेंगे, पहले बाहर जितनी भी पावर है वो ऊपर वाले की भी पावर बन जाएगी और नीचे वाले की पावर। इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7 डिवाइड में 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 तो 1 नहीं होता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 3 7 जा ऐसे, तो 1/3 7 जा 21। अब ये पॉजिटिव में है तो मैंने जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लेके आए थे, वैसे पॉजिटिव वाले को भी तो नेगेटिव में लेके जा सकते हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वाले, वैसे ये भी आंसर सही है। अगर आपने आगे करना है तो ऐसे कर सकते हो 3 की पावर -21, वैसे यहाँ तक आंसर भी ठीक है आपका। आगे थर्ड देखो, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट होंगी कैसे, नीचे वाले से ऊपर वाली होगी कि ऊपर वाले से नीचे वाली होगी, बताओ। इसके अंदर ऊपर वाले से ही नीचे वाली करेंगे ना हम। ठीक है, तो 1/2 को हम क्या करेंगे 1/4 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेंगे 11 की पावर, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 2 2 ज़ा 4 2 -1, तो 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब इसमें ऐसे नहीं कि बेस सेम है तो पावर ऐड कर दोगे, इसमें देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसमें क्या फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी में यही था ना कि बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सिंगल में लिख देंगे, तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 और पावर को सिंगल में लिख देंगे, 8 7 जा 56 की पावर 1/2। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 56 के फैक्टर बना दो, 56 20 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 14 7
लेकिन पीछे आंसर देख लेते हैं इन्होंने आंसर कहाँ तक दिया हुआ है। बस यहाँ ही तक का आंसर आएगा इसका, मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये हो नहीं रहा था क्योंकि इसके अंदर 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा मतलब इसका आंसर यहीं तक है। ओके, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.6, सबसे इजी एक्सरसाइज थी ये, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपके पास सिर्फ कल का डे है, आप अपनी कॉपीज़ को कल तक कंप्लीट कर लो, परसों से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।